बोले, देश में आ रहा है रिकॉर्ड निवेश, बंगाल के विकास में इस्तेमाल होगा बड़ा हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में 4 जगहों मालदा, सूरी, बेरहामपुर और भवानीपुर पर रैली को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2021 अब अपने आखिरी दौर की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच अपने अपने अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 4 जगहों पर रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में रिकॉर्ड स्तर पर निवेश आ रहे हैं। इस निवेश का अधिक से अधिक हिस्सा पश्चिम बंगाल के विकास में खर्च किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में प्रत्येक नागरिक और सभी प्रकार के उद्योग व रोजगार को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के मालदा, सूरी, बेरहामपुर और भवानीपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता पक्षपातपूर्ण शासन फ्री के लिए मतदान कर रही है। लोग रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, जीवन स्तर में सुधार हो और आसानी से व्यवसाय कर सके, इसके लिए मतदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बंगाल के लोगों की ऐसी सभी जरूरतों को पूरा करने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पीएम ने कही ये बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत में रिकॉर्ड निवेश आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा बंगाल में इस्तेमाल किया जाए ताकि उद्योग और रोजगार के हर रूप को बढ़ावा दिया जा सके। भाजपा सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी पर बोलते हुए कहा कि छात्रों को स्कूल के दिनों से ही उद्योग से जुड़ने की जरूरत है। उन्हें उनकी प्राथमिकताओं और उनकी भाषा के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनईपी के मूल में ही ये सिद्धांत है। पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि भाजपा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्य में रेशम और जूट के उद्योगों को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि रेशम और जूट उद्योग आत्मनिर्भर भारत के महत्वपूर्ण पहलू हैं। उन्हें बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह हम फलों और सब्जियों के अपव्यय को भी कम करेंगे और किसानों की हर संभव मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना का संकट है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से तकनीक के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। कोरोना की स्थिति के कारण सुबह से महत्वपूर्ण बैठकों में व्यस्त था। बता दें कि बंगाल में 6 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और 7वें व 8वें चरण का मतदान क्रमशः 26 और 29 अप्रैल को होगा। परिणाम 2 मई घोषित होगी।